हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 7.1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट के जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो आप उसमें देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। आइडेंटिफाई करनी है, नीचे जो फिगर्स दे रखी है अगर है तो। ठीक है, चलो फिगर देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट देखो, इसको बोला हुआ है कि हमने 1 में से 2 है। मान लीजिए केक का पीस है, तो आपको इसका इतना हिस्सा दे दिया और एक को इतना हिस्सा दे दिया। क्या ये बराबर है? नहीं। ठीक है, और हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर बराबर नहीं होगी फिगर या इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे तो उसका फ्रैक्शन नहीं बनता। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट और देखते हैं। क्या इसमें बराबर है? ये एक को इतना पार्ट मिला, एक को इतना बड़ा पार्ट मिल गया, एक को इतना, एक को इतना, ये भी बराबर नहीं है। नॉट इक्वल फ्रैक्शन, नॉट इक्वली डिवाइडेड। नेक्स्ट देखो, ये सर्कल किस तरीके से है। अब ये देखो, पिज़्ज़ा वाला स्लाइस वाला मैंने कल भी बताया था ना आप लोगों को। ये देखो, किसी को पिज़्ज़े का स्लाइस इतना मिल रहा है, किसी को इतना बड़ा पिज़्ज़ा का स्लाइस मिल गया। मान लो ये आपकी सिबलिंग को मिल गया इतना बड़ा स्लाइस, आपको ये हिस्सा मिला, किसी को ये मिला। क्या ये बराबर है? नहीं। तो ये बराबर बटा ही नहीं, तो यानी कि इसका फ्रैक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, इतना ही है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, तीनों चारों जितनी भी फिगर दे रखी थी, 1 2 3, 3 फिगर थी, तो आपको इसमें एरर क्या दिखाई दिया? एरर ये था कि, अब देखो मैं जो मैं लिख रही हूँ आप नोट डाउन कर लो। ऑल फिगर्स, जितनी भी फिगर्स हैं, ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। DIVI वाई है, ठीक है, DIVI डिवाइडेड। ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, इतना पे इसमें लिख देना, ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। सो इट, और क्या है हमारे लिए, इट इज़ नेसेसरी डैट फिगर इज़ टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। अगर इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, पता चल गया ना। ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, सो फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो फ्रैक्शन इज नॉट, यहाँ जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल इन द सेंस, इस वाले में 3/4 लिखा है बट ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये लिखें, इट इज़ नेसेसरी डैट। अगर हम देखा जाए तो यही बोलेंगे, इट इज़ नेसेसरी डैट फिगर इज़ टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो ये नेसेसरी है। आप इतना ही इसका आंसर लिख दीजिएगा, ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, सो फ्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, शॉर्ट में भी और ब्रीफ में भी, और आंसर का आंसर भी कंप्लीट हो गया। चलिए, सबने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 क्या कहता है, 4 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे, अ डे, अ डे मतलब एक दिन, इज़ 8 आवर्स। डे से हमें 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना है। पहली बात, ये डे है, ये आवर्स है, तो हमें डे को तो पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। जब भी फ्रैक्शन निकालते हैं तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर है और दूसरा मीटर है, तो दोनों को या तो मीटर में चेंज करो या किलोमीटर में चेंज करो। या फिर 1 सेंटीमीटर है, दूसरा मीटर है, तो दोनों को या तो मीटर में चेंज करो या तो सेंटीमीटर में चेंज करो। यानी कि इसमें हमें एक चीज़ होनी चाहिए कि यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। तो इसमें सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर 1 रुपीज़ है
पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हम कहाँ थे, हाँ, कि अगर एक रुपीज़ है, दूसरा पैसे है, या तो पैसे को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो या रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो, यानी कि दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अभी यहाँ पे दिन से कंपेयर कर रहे हैं 8 घंटे को, तो हम ऐसे एक दिन अपॉन में 8 थोड़ी लिख सकते हैं। वो दिन, नीचे क्या लिखा आ रहा है 1 डे, ऊपर क्या लिखा आ रहा है 8 आवर्स, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पहले इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब 8 आवर्स की बात हो रही है, तो हम पहले लिखेंगे इन 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने होते हैं 24 आवर्स, कितने 24 आवर्स, 24 आवर्स। देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स इज, इसलिए 8 घंटे का फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, 8 अपॉन में 24। 24 क्या हुआ, पूरा टोटल, पूरे दिन का टोटल, किसका, पूरे दिन का टोटल आवर्स, टोटल घंटे, ठीक है। टोटल आवर्स कितने हैं 24, वो हमने लिख दिया यहाँ नीचे। और उसमें से कितने घंटे का हमारा फ्रैक्शन पूछा हुआ है, हमसे पूछा है 8 का, तो हमने उसके ऊपर क्या लिख दिया 8, इसलिए इसमें क्या आया है 8 आवर्स, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैंने इसे इसलिए क्लियर कर दिया। और अगर किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए होगी, नोट करना है या प्रिंट आउट निकालना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम का भी लिंक फिर उसके बाद बता दूँगी, उसमें से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर पाएंगे। अभी के लिए तो नहीं, बट अभी आप नोट कर सकते हो, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। तो देख लिया क्या है इसका आंसर, फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स इज इक्वल टू 8 अपॉन में 24। 24 नीचे कैसे आया, एक दिन में क्योंकि 24 घंटे होते हैं टोटल, इसलिए हमने यहाँ पे टोटल लिखा है। हम डायरेक्ट एक दिन नहीं लिख सकते थे, दिन अलग होता है, घंटे अलग होते हैं, उन दोनों को हमने पहले मैच किया। अब नीचे भी क्या है, यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे भी 24 क्या हो गए आवर्स, ऊपर भी आवर्स, ठीक है। दोनों मैच है, यूनिट, इन्हें कहते क्या हैं, ये होती हैं यूनिट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। किससे करना है फ्रैक्शन, एन आवर, कितने का 40 मिनट्स का। एक घंटे में दिया है, एक मिनट में दिया है, अब क्या करें, चेंज करो। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स। तो इन 1 आवर, जो ये एन आवर जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही मैंने नीचे उतार के लिख दिया, बस 1 आवर इक्वल्स टू का साइन लगाया और बता दिया कि इसमें 60 मिनट्स होते हैं, और 40 मिनट्स तो हमें दे रखा था। अब दोनों मिनट्स इनकी यूनिट मैच हो गई, सेम कर ली हमने पहले। अब इसमें लिखने में बहुत इजी है, 40 का पूछा है ना, तो 40 और टोटल एक घंटे में होते कितने 60, तो टोटल अपॉन में जितना पूछा है 40, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसमें इसलिए क्लैरिटी में ये लेके आ गई, तो वही ये क्या है हमारा टोटल, T फॉर टोटल, और ये हमारा जितना पूछा है क्वेश्चन में, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, दोनों की सेम यूनिट। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के क्वेश्चन समझाऊंगी, तब तक इनको अच्छे से करो। अगर किसी में तुम्हें डाउट आता है, कुछ आता है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी को PDF चाहिए इसकी, कि मुझे PDF चाहिए, प्रिंट आउट निकालना है, तो वो भी मुझे नीचे शेयर करके बताना, ठीक है। थैंक यू।